ओ, मम्मू कहाँ है? चिकू की मम्मू कहाँ है? हाँ, तुम ऐसी, हाँ मम्मा क्या करने लगे बोलो। ओहो भैया, ये मैडम चिल्लाई और ये भागे। आज की दुनिया में भी इनके में भी होते हैं क्या जोरू के गुलाम? है, तुम भी जोरू के गुलाम हो भाई। ये देखो कैसे पीछे पीछे भाग रहा है। ये बस अभी चिल्लाएगी, बस ये भागेगा। ये देखो देखो देखो, बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या हुआ? अरे भैया नहीं कुछ कर रही है तो मैं। गुड नाइट। कौन है? और कल इनके लेने गई थी अमरूद, कहीं नहीं मिले अमरूद। और तुम्हारे लिए वो आया वाटरमेलन, वो भी सफेद सफेद। हाँ, हेलो कर लो, शर्म नहीं आ रही मम्मी को? हेलो भी नहीं कर लो सुबह से? हाँ, नाश्ता खाना सब करा दिया, फिर भी हेलो नहीं कर लो। हेलो कर दो। गुड बॉय है ना मम्मा का, हेलो कर लेते हैं। अरे गुड बॉय, अरे मतलब प्याला बच्चा। इसका कोई करा के देखो हेलो। ये देखो देखो देखो, ये पूरे टाइम रुसी रहती है। बैठी रहो बैठी रहो, कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें, है ना? कोई नहीं पूछने वाला, बैठी रहो। वो देखो तुम्हारा फ्रेंड कितना एंजॉय करता है बाहर, तुम निकलती नहीं बाहर। बैठी रहो बैठी रहो। अरे भैया कुछ नहीं हुआ, उसे किसी ने नहीं मारा, तुम भागे भागे जा रहे हो उसके पास। क्या हुआ क्या हुआ? देखो वो जरा सा रोती है, ये भाग के अंदर पहुंच जाता है, चिमड़ा कहीं का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी का। कॉफ़ी को क्या करते हैं, इसे बीट करते हैं ना, वही। तो काफ़ी देर से कर रही थी और बहुत अच्छा टेक्सचर आ गया है ये ना, देखो ये ऐसा टेक्सचर आ गया है। थोड़ी देर और बीट करूँगी और अच्छा टेक्सचर आएगा। आज मन हो रहा था कॉफ़ी पीने का, चाय पी पी के ना बोर हो गई। एक ही जैसी चीज़ें करते रहो ना लाइफ में तो बहुत बोरिंग सा हो जाता है। तो जैसे मैं हर ब्लॉग को किचन से स्टार्ट कर रही थी तो वो भी थोड़ा बोरिंग लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा जगह चेंज की जाए। तो अभी मैं टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते इसे बीट भी कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ गया। मुझे मतलब यकीन नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर लूँगी। क्योंकि क्या हुआ, अभी मैंने अपने पति देव से बोला कि मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें पिज़्ज़ा ना गेट पे लेने जाना पड़ेगा। आज बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। मन हो रहा है ना अपने बाल ही पकड़ के खींच लूँ, पर ठीक है चलो, ऐसे भी टाइम आता है कि मुझे लगता है ना कि हर इंसान के पास कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए। अच्छा, मेरे साथ क्या रहा, हमेशा की तरह कि मतलब विकास का हमेशा टूरिंग रहता था, तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रही। तो मैं हमेशा मतलब उन्हीं के उस इर्द गिर्द रही है ना, कि उनको पढ़ाना है, उनको कोचिंग ले जाना है, उनको घर में आके पढ़ाना है, उनका टाइम टेबल सेट करना है ना। तो मतलब उसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अभी रोहन निकल गया तो मुझे लग रहा है कि मतलब करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने कभी मतलब अदरवाइज ठीक है, खाना बनाना है तो भी ठीक है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब है कि पहली मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बच्चे थे, उसके बाद अनदर कोई और दोस्त सर्कल बनाना, ये सब मैंने कभी किया ही नहीं। क्योंकि अगर ये बनाओ तो बच्चे नहीं पढ़ सकते, आप किसी के घर जाओगे तो वो आपके घर आएगा, है ना। तो ये चीज़ें हम कभी कर ही नहीं पाए। तो अब वो जो चीज़ें आप 20-21 साल नहीं करो और एकदम से सडनली आप सोचो, अगर विकास सोचते हैं कि नहीं नहीं मैंने यहाँ इतनी बड़ी सोसाइटी है, बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, तो इट्स नॉट इजी आई थिंक। कि आपकी जो हैबिट ही नहीं है, आप कैसे फ्रेंड्स बना सकते हो? मतलब होता है ना कि इनिशिएटिव लेना भी सबके लिए करेजियस नहीं होता है, कि आप फर्स्ट रिस्पॉन्स देते हो कि हाय कैसे हो, और वहां से आपको एकदम ही वैसा मतलब वार्म वेलकम मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता ना। तो इट विल टेक टाइम आई थिंक सो। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, मतलब मेरे लिए इट्स द टफेस्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि हर जगह ना मिठी रोहन होते थे, तो उनके साथ फिर एक होता है कि देखो आप कुछ भी कहो, आप जैसे हो ना, आपको वैसा एटमॉस्फेयर मिल जाए तो आप बहुत लकी हो, है ना। अब जैसे था देखो, मिठी रोहन थे तो बड़ा अच्छे से सब कुछ डेवलप हो जाता था, क्योंकि उनके साथ मेरा रूटीन ढल जाता था। अभी क्या हो गया है कि फिर अभी विकास का तो जैसा लाइफ स्टाइल था वैसा ही लाइफ स्टाइल है, मेरे लाइफ स्टाइल में डिफरेंस आ गया है। क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ वही थे,
मतलब मेरी शेल जैसे कहेंगे ना कि इधर मिट्टी इधर रोहन, तो मेरे इर्द गिर्द और मैं तीसरी चीज को ढूंढती ही नहीं थी। तो अब वो भाई बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो लोग कोई ना कोई हॉबी जरूर डेवलप करो, क्योंकि मेरे से अगर कोई पूछे कि तुम्हारी हॉबी क्या है तो मैं बोलूंगी अच्छा हॉबी, मतलब हॉबी क्या मेरी तो लाइफ में मैंने बच्चों के अलावा तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो हॉबी जरूर होनी चाहिए, चाहे आप महंगी हॉबी रखो चाहे सस्ती हॉबी रखो। कईयों को डूइंग हार्ड वर्क, होपफुली इससे बाहर निकल भी आऊंगी, है ना। क्योंकि क्या होता है जब आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होती है ना तो आप किसी भी मुश्किल से बाहर निकल आते हो। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वही हो रहा है कि ये उसमें मैं थोड़ा सा ना मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। तो खैर चलिए कॉफ़ी बनाते हैं, फिर साथ में कॉफ़ी पियेंगे और एंजॉय करेंगे, है ना। मुझे एक कमेंट आया था कि यू आर सो डाउन टू अर्थ, तो थैंक यू सो मच। और मैं यही चीज़ बहुत टाइम से समझाना चाहती हूँ। लोगों को लगता है कि ये इतना सिंपल क्यों रहती है। इनफैक्ट जब मैं हरिद्वार ट्रांसफर होकर गई थी तो लोगों को लगा था ये तो बहुत गंवार, तुम इतनी एजुकेटेड हो फिर भी इतना गंवारों की तरह क्यों रहती हो। देन आई आस्क गंवार मीन्स व्हाट। तुम बहुत लिपस्टिक लगा के, क्योंकि वहां पे क्या था कि लिपस्टिक लगाना और यहाँ से सिंदूर भरना, बड़े बड़े इयररिंग्स पहनना, यही बहुत मॉडरेट फॉर्म था वहाँ का। तो वैसे रहो तो इट मीन्स तुम बहुत जिसे कहते हैं अप टू डेट हो। तो आई एम नॉट अप टू डेट। मैं एक अध्यापक की पुत्री हूँ और हमेशा मैं उस एक जिसे कहते हैं डिग्निटी के साथ रहना चाहती हूँ कि पैसा ना यहाँ नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। पैसा आपके पास होना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं चढ़ना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे पैसा काम आता है, दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। और बाकी आपके बातचीत के ढंग से, आपके बिहेवियर से, आपके जिसे कहते हैं ना कि आपकी अपब्रिंगिंग से आपको शो हो जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो आपने मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं ये चीज़ बताना चाहती थी, मुझे पता नहीं था कि मैं मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूं कि लोग जो है बहुत ज़्यादा शो ऑफ और सिंप्लिसिटी में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं। तो बस ठीक है। और मैं अभी जा रही हूँ वॉक पे और मैं कॉफ़ी आके पीऊँगी क्योंकि ये फ्रोज़न हो चुका है, तो इसे मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर एक्चुअली चीकू मीकू का वो अमरूद ख़त्म हो गया था तो मैं मार्केट गई थी और आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, मैं हार्डली 7-8 किलोमीटर तक गई थी और नहीं मिला। तो इतना डिसअपॉइंटिंग हुई, मतलब क्या क्या ही बोलूँ मैं, है ना। तो ये मैं थोड़ा टैमरिन राइस का मैंने किसी ने दिया था तो टेस्ट किया था, तो उसका मुझे ये पेस्ट मिला था। लेमन राइस का भी पेस्ट था। गोभी ले आई थी और मैं लाई थी वाटरमेलन। और यहाँ पे तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इनके साथ बेचारों के साथ क्या हो गया। जब मैंने इसे कट किया ना तो ये पूरा वाइट कलर का निकला था। अब हुआ मुझे टेंशन कि ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे, है ना, क्योंकि ये रेड वाला और उसमें वो काले काले बीज होते हैं तो ये फटाफट खा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये खाने लग गए थे तो मुझे लगा चलो ठीक है खा लेंगे, तो और चाहिए ही क्या है। विकास का फ़ोन आया था कि एंट्री गेट पे डोमिनोज़ वाला बंदा खड़ा है, और डोमिनोज़ वाले मतलब सोसाइटी के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि सोसाइटी वालों ने काफ़ी बार उनके ऊपर कंप्लेन कर दी कि आप आधे घंटे में या 20 मिनट में नहीं पहुंचाते हो। तो वो होता है ना इनका डोमिनोज़ वालों का, नेक्स्ट पिज़्ज़ा आपको फ्री मिलेगा। तो विकास ने बोला था कि तुम्हारा आ गया है और मैंने मंगाया था टैको, और विकास ने कॉम्प्लीमेंट्री एक मुझे गार्लिक ब्रेड भी भिजवाई। तो बस अब मैं खाऊंगी ये, आराम से आज तो पार्टी होगी। और आज अभी हो गया था दूध गर्म तो मैंने कहा अब बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद नहीं है और कॉफ़ी मीठी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ा कम पीती हूँ क्योंकि मीठी चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। तो इसको मैंने ये किया और क्या कहते हैं स्पून से मिलाया तो अच्छा खासा पोत आ गया था इसमें। उसके बाद मैंने मतलब भगोने से और इसमें अच्छे से क्या कहते हैं मतलब हिला डुला करके तो ये इस तरह का फोत आ गया था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छी खासी कॉफ़ी बन गई थी। सीरियसली अच्छी बनी है। आई एम नॉट अ कॉफ़ी लवर, पर ऐसी कॉफ़ी मुझे पसंद है जिसमें ऊपर से फोट आता है। बहुत अच्छी कॉफ़ी है और बहुत इजी है।
बहुत ही इजी है। इसमें क्या करते हैं, 2 स्पून आप कॉफ़ी लीजिए, 2 स्पून आप शुगर लीजिए और लिटिल बिट ऑफ ल्यूकवार्म वाटर लीजिए और इसे अच्छे से फेंटते रहिए। और मैं दिखाती हूँ किस लेवल तक मैंने फेंटा था इसे। और फेंटना भी इससे फेंटना तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। और कहाँ गया भाई, और ये ऐसा हो जाता है कॉफ़ी और ल्यूकवार्म वाटर और शुगर का मिक्सचर। देखा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आ जाता है। और कॉफ़ी भी बहुत अच्छी बनी है, मुझे ऐसी ही कॉफ़ी पसंद है ना, बहुत हार्ड है, हार्ड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं लेती हूँ कॉफ़ी और गार्लिक ब्रेड का मज़ा। तो मैं अब लेती हूँ कॉफ़ी का मज़ा और मिलती हूँ रात को। कुछ ऐसा कुछ हुआ तो मैं ज़रूर मिलूँगी, नहीं तो मिलती हूँ कल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और मैं बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ। और मैंने आज लगाया है चश्मा। चश्मा ऐसे ही लगा लेती हूँ, थोड़ी आइज़ वीक हो गई हैं, 40 पहुँच गई ना, तो बस मेरे घर में और कुछ नहीं दिखेगा। मैं हूँ और मेरे प्यारे प्यारे से 2 चिंटू मिंटू। बाकी विकास ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे हॉस्टल्स में हैं। तो बस मैं अपने चीकू के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, है ना चीकू। हाँ ठीक है, माँ है हम, ठीक है। आज चीकू भी कह रहा है अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।